हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स चैनल पर। और मैं बात कर रहा था चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पर, और जिसकी एक्सरसाइज 4.3 का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यानी इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इसमें आपको एक ट्रिक बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। और वो ट्रिक क्या होगी तो ध्यान समझिएगा। यहां से सवाल को लगाना हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल को समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। कह रहा 3 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व, जब बेटा पूर्व की बात करता है तो इसका मतलब ये बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत चुका है उसकी बात कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात। कह रहा अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब अब से 5 वर्ष बाद। पश्चात का मतलब अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। के आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। के व्युत्क्रम का योगफल 1/3। ध्यान समझिएगा, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। तो हमने आपको बताया जो चीज कह रहा है कि ज्ञात कीजिएगा, उसी को सबसे पहले हम लोग मानते हैं। तो मान लीजिएगा यहां पर कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आप मान लो कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब इनकी शर्त देखिएगा, कह रहे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। कह रहा 3 वर्ष पूर्व, पहले केवल आप इतना सवाल समझिए। कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो पूर्व का मतलब पहले, तो यहां पर लिखिएगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। जब 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है 3 घटेगा, तो वर्तमान में तो x है और वर्तमान से 3 आपको घटाना है, तो यानी कि x - 3 वर्ष। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि अभी आपकी उम्र 14 वर्ष है और आपकी उम्र 3 वर्ष पहले कितनी थी, जब अगर अभी आपकी 14 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 11 वर्ष। लेकिन 11 आया कहां से, जब आपने अपनी वर्तमान आयु से 3 को माइनस किया तभी तो 11 आया, यानी 14 - 3 तभी तो 11 आया है। तो उसी प्रकार अगर रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, x - 3, मतलब कि 3 हम लोग माइनस कर देंगे। समझ में आ चुका होगा। दूसरी शर्त कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात। जैसे अगर अभी आप 14 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पश्चात का मतलब 5 वर्ष बाद आप कितने उम्र के हो जाएंगे, तो 14 5 19। आप कहेंगे सर 19 वर्ष के, लेकिन 19 आया कहां से, जब आपने अपनी वर्तमान आयु में 5 जोड़ा तभी तो 19 आया। तो जब क्या कहेगा, जब बाद कहेगा यानी पश्चात की बात करेगा तो 5 जुड़ेगा, और जब पूर्व की बात करेगा तो घटेगा। मतलब 3 हो 5 हो 8 हो कुछ भी हो, जब पश्चात की बात करेगा तब जुड़ेगा, और जब पूर्व की बात करेगा तो घटेगा। तो यहां पर लिखिएगा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी है बेटा, x प्लस का 5 वर्ष हो जाएगा। अब इनकी शर्त देखिए, कह रहे कि आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है। तो आप कैसे करेंगे इसका व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पूर्व। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, x - 3।
और इसका आपको क्या करना है, व्युत्क्रम। तो एक बात समझिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो मान लीजिएगा एक होता है, और व्युत्क्रम का मतलब उल्टा उल्टा करना है। तो कैसे उल्टा करेंगे, यहां चार लिख भी दो, शर्तानुसार, यानी शर्तानुसार क्या रहेगा इसका व्युत्क्रम। तो इसमें कुछ नहीं तो एक है, तो 1/x-3, 1/x-3 इसका व्युत्क्रम हो गया। फिर कह रहा 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी प्लस करना, योग कह रहा तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। और किसकी आयु का, जो 5 वर्ष पश्चात निकलेगी उसका भी। तो इसके भी नीचे कुछ तो एक है, तो इसका हो जाएगा x प्लस का 5। और कह रहा किसके बराबर है ये, 1/3 के, तो बराबर 1/3। बताइए इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहे 3 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कह रहा है तो 3 घटेगा वर्तमान वाली से। फिर कह रहा 5 वर्ष पश्चात, जब पश्चात कहेगा तो 5 जुड़ेगा। अब कह रहा है इनके यानी 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग, तो उनका हमने व्युत्क्रम कर दिया, यानी एक नीचे एक होता ही है, तो 1/x-3। और कह रहा है उनका क्या करना है, योग करना है, तभी हमने योग के प्लस का निशान लगा दिया। फिर कह रहा है यानी x प्लस 5 का व्युत्क्रम करना है, तो 1/x+5, और ये दोनों का योग है किसके बराबर में, 1/3 के, तो 1/3। अब देखिए हमको जोड़ना है, लेकिन जुड़ेंगे जब भी जब इसके हर बराबर होंगे, तो यहाँ पर तो हर बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे इसकी हम क्रॉसिंग गुणा कर देंगे। तो पहले x प्लस 5 की वन से करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस का 5, फिर प्लस तो प्लस x-3 की वन से करेंगे, तो x-3 बटे में x-3, फिर यहाँ पर भी x प्लस का 5 और बराबर 1/3। इतनी बात बेटा आई समझ में भाई। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, नीचे दोनों की, और सामने वाले को वैसे ही लिख दिया। अब देखिएगा ब्रैकेट तोड़ दो, तो x प्लस का 5 प्लस का x-3, नीचे बेटा गुणा करेंगे x की x से, तो x² हो जाएगा, फिर x की 5 से करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, फिर 3 की x से करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा 15 और बराबर 1/3। अब ध्यान देखिएगा 1x यहाँ पर, 1x यहाँ पर, तो जुड़कर हो जाएगा 2x, 5 प्लस के 3 माइनस के, तो 5 से 3 जाएगा तो प्लस का 2। नीचे देखिएगा ये बचा केवल हमारा x², ये 5x से 3x जाएंगे तो प्लस के बच जाएंगे 2x। जी हाँ बिल्कुल ध्यान देखिएगा, 5x प्लस के हैं, 3x माइनस के हैं, तो 5 से 3 जाएगा 2x, फिर क्या बचा हमारा माइनस का 15 बराबर 1/3। अब बेटा 1 की इससे गुणा कर देंगे, 3 की इससे कर देंगे, तो ध्यान देखिएगा जब 1 की गुणा करोगे तो x², अब प्लस का 2x माइनस का 15 ऐसे रहेगा। अब इसमें अगर 3 से, तो बराबर यहाँ बन जाएगा हमारा 3 दूनी 6x, फिर 3 की 2 से करेंगे तो प्लस का 3 दूनी 6। इतनी बात आए समझने, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। अब सबको इधर ले आएंगे, x² प्लस का 2x माइनस का 15 इधर लाओगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, उधर प्लस के 6 इधर लाओगे तो माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0। फिर यानी हमारे पास x², देखिए 2x प्लस के और 6x माइनस के, तो 6 से 2 घट जाएंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे पास 4x। ध्यान समझिएगा कितना बचेगा हमारे पास 4x, क्योंकि x² 6x है प्लस माइनस के 2x प्लस के, तो 6 से 2 जाएंगे तो माइनस के 4x। अब 15 माइनस के 6 माइनस के, तो 15 6 हो जाएंगे 21, तो माइनस के हो गए 21 बराबर क्या हो गया हमारा 0। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे बेटा, हम यहाँ पर ऐसा फैक्टर करेंगे, चाहे आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा या फिर जैसे फैक्टर है वैसे कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा। तो यानी माइनस का 21 है, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि माइनस के 4x आ जाए। तो x² ऐसे लिखिएगा, माइनस के 7x लिखिएगा और प्लस के लिखिएगा 3x। क्यों, क्योंकि 7 या 21 भी हो जाएगा और 7 से 3 जाएंगे तो माइनस के 4 भी बच जाएंगे, और फिर ये माइनस का 21 बराबर 0। 2 2 बना के कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन मिलेगा केवल बेटा x,
तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा -7। इन दोनों से काम मिलेगा 3, तो यहाँ बचा केवल x। जब आपने 3 कॉमन ले लिया, 3 सत्ते 21, तो कितना बचे यहाँ पर 7 बचे, तो -7 बराबर 0। यानी ये दोनों हमारे एक जैसे बनने चाहिए। अगर ये दोनों हमारे एक जैसे बन रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि सवाल बिल्कुल ही सही लग रहा है। तब यानी हमारे पास x -7 दोनों जगह था, फिर यहाँ पर जाएगा x + 3 बराबर 0। तो एक बार इसको लिखेंगे आप 0 के बराबर में, तो x -7 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो +7। और इसको नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि अगर आप इसको ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो x + 3 बराबर आप 0 ले गए, तो x + 3 उधर जाएगा तो -3, और ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में कभी भी नहीं आ सकती। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारा ये x बराबर 7 आंसर बिल्कुल ही सही होगा। इसका मतलब यह है कि रहमान की जो आयु है वो 7 वर्ष है। कितनी बेटा? 7 वर्ष। यानी आप लिख सकते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितनी रहेगी बेटा? 7 वर्ष रहेगी। यही हमारा रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।